ये सब तो ज़रूर करूँगी क्योंकि लड़कियां भी असुरक्षित है, अभी महिलाएं असुरक्षित है। कहीं भी निकलती हैं तो डर लगता है। मैं तो खुद आम जनता बन के मैंने पहले तो आम जनता ही हूँ, उसके बाद जीतूंगी तब ना चेयरमैन बनूंगी। तो मैं भी असुरक्षित महसूस करती हूँ। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। बिहार में नगर निकाय चुनाव अपने चरम पे है और प्रत्याशी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दों से लोगों को रिझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में हम आज फिलहाल हाजीपुर में हैं और हाजीपुर में चेयरमैन की प्रत्याशी है रितु पासवान, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इनका मुद्दा है और किस मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रही हैं और किस तरह से जनता को आप अपने खेमे में करने की प्रयास है। बहुत बहुत स्वागत है रितु जी। जी प्रणाम जी। मैं हाजीपुर की तमाम जनता को पहले तो नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। दुर्गा पूजा के अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ और पहला मुद्दा तो मेरा यही रहेगा कि जल जमाव को ठीक करूँ, क्योंकि मैं आज शहरी क्षेत्र में भी घूम के आ रही हूँ, देख रही हूँ कि नाला का पानी माने रोड पर बह रहा है, चलने का जगह नहीं है। खुद पैर उसमें डाल के माने चल रहे हैं। हम खुद चल के आए हैं। अभी सब देखते हुए लगता है कि पहले तो ये सब ज़रूरी है। अगर जनता मुझे चुनती है तो ये सब पहला काम मेरा रहेगा। सवाल ये भी है कि जैसे आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी चुनाव जल जमाव और नली गली पर लड़ा जा रहा है। क्या इससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत नहीं है? बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। हाजीपुर बहुत पीछे है। हम पूरा घूम के आ रहे हैं, पूरा क्षेत्र घूमे हैं। हम देख रहे हैं हाजीपुर बहुत पीछे है। ना यहाँ लाइब्रेरी है, ना बच्चों को खेलने का पार्क है। ये सब ज़रूरी है। महिलाओं के लिए भी मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो उनका, जैसे बहुत सारी महिलाएं के यहाँ गई हूँ मैं, तो वो कह रही हैं कि इसे मैडम जीतेंगे तो आप मेरे लिए क्या करेंगे। तो उनके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि नहीं, कुछ रोज़गार होना चाहिए उनके लिए भी। जगह जगह पे ऐसा सिलाई सेंटर होना चाहिए जहाँ निःशुल्क उन लोग को सिलाई सिखाया जाए और महिला को भी रोज़गार मिले। जैसे हाजीपुर में तो क्षेत्रीय लोग, आसपास के गांव से भी लोग बाज़ार करने आते हैं, मार्केट करने आते हैं। बहुत लोगों को रात भी हो जाता है जाते जाते। सुरक्षा के दृष्टि से आपने क्या सोचा है? शहर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? महिलाएं सुरक्षित घूम सके, बच्चियां सुरक्षित घूम सके, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मैं जीतती हूँ तो ये सब तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि लड़कियाँ भी असुरक्षित है, अभी महिलाएं असुरक्षित है। कहीं भी निकलती हैं तो डर लगता है। मैं तो खुद आम जनता बन के मैंने पहले तो आम जनता ही हूँ, उसके बाद जीतूंगी तब ना चेयरमैन बनूंगी। तो मैं भी असुरक्षित महसूस करती हूँ। तो ये सब ज़रूरी है। ये सब इस सब के लिए मैं ज़रूर माने अगर जनता जिताती है, अगर पावर देंगे तब ना काम करेंगे। पावर जनता देगी, उसके बाद ये सब तो मैं सोचूंगी, ये सब तो करना ही है। आपके हाजीपुर से मुख्य पार्षद के जो प्रत्याशी हैं, करीब करीब 16 प्रत्याशी हैं। 16 प्रत्याशियों में से जनता आप पे भरोसा क्यों करेगी? जनता को भरोसा, जनता से तब यही कहेंगे कि आप सही का चुनाव करें, क्योंकि हर एक सपोर्ट से लोग खड़े हो गए हैं। 16 प्रत्याशी हैं तो सब हर एक सपोर्ट से खड़े हो चुके हैं, लेकिन मैं बिना किसी के सपोर्ट से खड़ी हूँ। तो जनता से मेरा यही अपील रहेगा और हाथ जोड़कर आग्रह भी करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वो मुझे वोट दें। आप लोग का वोट, एक वोट कीमती है, लेकिन सही चुनाव करें और नया को मौका दे के तो देखिए, ये ज़रूरी है। जनता से मेरा बस यही अपील है। जैसे अभी पिछली बार जो चेयरमैन का चुनाव हो रहा था, उसमें वार्ड पार्षद चेयरमैन को चुनते थे। इस बार सिस्टम बदल गया, अब डायरेक्ट जनता चुन रही है चेयरमैन का।
तो ये आपके लिए कितना चुनौती भरा है? ये चुनौती भरा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जनता चुन रही है और जनता जागरूक हो। जनता जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसों पर चुनाव होता था पहले, इस बार जनता वोट दे के चुन रही है, तो ये सब तो बहुत ज़रूरी हुआ और अब बहुत अच्छा हुआ। भगवान मौका दिए हैं। और जहाँ तक मैं पहले सोचती थी कि मैं काश मैं कुछ रहूं, कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, तो भगवान शायद मुझे भी मौका दे दिए हैं आगे बढ़ने के लिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो तमाम नगर परिषद क्षेत्र की ये अभी फ़िलहाल मुद्दा बन गया है कि लोग बाज़ार में आते तो हैं, बाज़ार में भीड़ बहुत होती है, लेकिन लोगों के शौच जाने का या फिर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, लोग पेशाब घर नहीं बनाया जा चुका है। इतने फंड आने के बावजूद भी लोग सड़कों पर घूम रहे होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो आती हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इस बारे में आपने क्या सोचा है? अभी तो फिलहाल घर का पैसा किसी किसी का पास नहीं हुआ है। जब हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो महिलाएं कह रही है कि ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, इस तरह से भर रहे हैं, तो हमको पैसा मिलवे नहीं कर रहा है, इस तरह से लोग बोल रही हैं लोग। तो घर का पैसा तो पास हो नहीं रहा है, उनको तो शौचालय है ही नहीं। उन लोग को लेते हुए, उन लोग को सोचते हुए भी आगे बढ़ना है, कि उन लोग बहुत अभी दिक्कत में चल रहे हैं। और ये सब तो होना ज़रूरी है, मार्केट में भी होना ज़रूरी है कि जगह जगह शौचालय रहे, लोग मार्केटिंग करने आए, तो उन लोग के लिए भी ये सब तो ज़रूरी है। अभी हाजीपुर में हम लोग जब आ रहे थे, आज 5 मिनट बारिश हुई है, तमाम गलियां भर गई, सारे पानी सड़कों पर लगे पड़े हैं, तालाब में तब्दील हो गया है। ऐसे में हाजीपुर का जो मेन मार्केट कहा जाता है गुदड़ी, उसकी भी दशा कुछ बहुत ही दयनीय है। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे आप, अगर जनता मौका देती है तो कैसे इन चीज़ों को सुलझाएंगे? इसके लिए आपके पास मुद्दा क्या है? किस तरह की प्लानिंग है कि आप लोगों को बताएंगे तभी तो लोग आप पर भरोसा करेंगे? जी, लोग के लिए तो एक जगह मार्केट होना चाहिए। जितने भी ठेले वाले हैं, चाहे रोड पर जो लगा के बेचते हैं, उन लोगों के लिए लीज पर ज़मीन लेकर एक जगह मार्केट होना चाहिए, जहाँ पर सब्जियां बेचें उन लोग को, क्योंकि उन लोग का भी तो दाल रोटी चलना चाहिए, ये ज़रूरी है। और अगर जनता मुझे चुनती हैं तो ये व्यवस्था तो मैं करूँगी ही कि उन लोग के लिए अलग से होना चाहिए, अलग से लीज पर ज़मीन लेके उन लोग के लिए मार्केट होना चाहिए, जहाँ पर अपना पर जाए, पब्लिक जाए और सब्जी अपना जो सामान है घर का वो सब अपना खरीदें। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, जनता से मेरा यही अपील है, आग्रह है, अनुरोध है कि आप प्लीज़, आप लोग का वोट एक एक वोट कीमती है, और मैं यही अपील करूँगी कि सभी अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और मैं किसी के सपोर्ट से नहीं हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे आगे बढ़ाएं, आशीर्वाद दें, और मैं जो लक्ष्य लेके आगे बढ़ी हूँ वो लक्ष्य पूरा होना चाहिए। मेरा चुनाव चिन्ह है 7 नंबर सिलाई मशीन, और सिलाई मशीन इस बार हर गरीब के कपड़े सिएंगे, हर गरीब का सिला हुआ फटा हुआ कपड़ा सिला होना चाहिए। इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में आप लोग दम आगे बढ़ाइए, और मैं बस यही अपील करूँगी कि आप लोग मेरा हिम्मत भी बढ़ाइए। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं बहुत आगे बढ़ूँगी, और हाजीपुर का विकास कम आगे बढ़ाने में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना जी जान से लगाकर मैं हाजीपुर को आगे बढ़ाऊंगी। तो ये हमारे साथ थी रितु पासवान, जो कि हाजीपुर चेयरमैन की प्रत्याशी हैं। इन्होंने अपनी बात जनता के बीच में रखा। अब जनता को ये डिसाइड करना है कि वो किसे चुनती है, किन पर भरोसा करती है, और ऐसे तमाम खबरों में बिहार के उन तमाम जगहों से लेकर के आऊँगा जो कि अलग अलग क्षेत्र से आपको इस चुनावी समर में चीज़ें दिखेंगी। तो दीजिए हमें इजाज़त और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।